पुर नामक गांव में एक गोलू नाम का लड़का रहता था। वह पढ़ने में बहुत होशियार था। उसे ड्राइंग करना भी बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसके पास जो कलर थे वो बहुत ही पुराने और टूटे हुए थे, जिसके कारण वह उदास होकर अपनी मम्मी के पास जाता है और उन्हें कहता है कि मम्मी, मेरे पास सारे कलर बहुत ही पुराने और टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से मैं ड्राइंग नहीं कर पाता और कलर भी मेरे अच्छी तरह से नहीं होते। उसकी बात सुनकर मम्मी थोड़ी मुस्कुराई और उसे प्यार से पास बिठाया और बोली, बेटा, कलर चाहे पुराने हो चाहे नए हो, लेकिन असली कला तो हमारे हाथों में होती है। ऐसे ही तुम्हारे हाथों में असली कला है कि तुम इसकी वरतों कैसे करते हो। यह सुनकर गोलू थोड़ा मुस्कुराया और अपनी अलमारी के पास जाकर पुराने कलर ढूंढने लगा। जैसे ही वह कलर ढूंढने लगा तो उसे एक डब्बी मिली। डब्बी में से उसे एक चमकता हुआ सुनहरी रंग का कलर मिला। उसे देखकर वह बहुत ही खुश हुआ और हैरान भी। गोलू अपनी बनाई हुई ड्राइंग के पास जाता है, जिसमें उसने एक चिड़िया बनाई हुई थी। वह चिड़िया में वो सुनहरी कलर करने लगा। जैसे ही उसने उस चिड़िया में सुनहरी कलर किया, वह चिड़िया उड़कर उसके सामने आ गई और चहचहाने लगी। यह देखकर गोलू की आंखें खुली की खुली रह गई। वह बहुत खुश हुआ और खुशी से चहचहाने लगा और अपनी मम्मी को बताने लगा कि देखो मम्मी, मेरे पास एक सुनहरी रंग है। जब उसकी मम्मी उसके पास आई तो उसने देखा कि वह चिड़िया सच में उड़ने लगी है। यह देखकर उसकी मम्मी भी हैरान हो गई और साथ ही उनके चेहरे पर थोड़ी चिंता भी आने लगी। तभी गोलू की मम्मी ने उसे कहा कि तुम्हारा ये कलर बहुत ही पावरफुल है, लेकिन एक बात याद रखना कि इसकी बरतों कभी भी तुम किसी दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करोगे। तभी गोलू ने मम्मी की बात सुनकर उन्हें कहा कि मम्मी, मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ गया हूँ। मैं कभी भी इस रंग की बरतों किसी गलत काम के लिए नहीं करूँगा। तो ऐसे ही दोनों बहुत खुश हुए, खुशी से एक दूसरे के गले लग गए। अगले दिन गोलू बारिश होने के कारण स्कूल नहीं गया था। वह घर में ही अपनी ड्राइंग बना रहा था। अचानक ही उसकी नज़र खिड़की के बाहर गई। उसने देखा कि एक बच्चा बाहर बारिश में भीग रहा है और सर्दी से कांप रहा है, जिसे देखकर गोलू को बहुत तरस आया। तभी उसने सोचा कि क्यों नहीं कि मैं इसके लिए एक छाता और कोट बनाऊं। वह जल्दी से अपना सुनहरी रंग उठाकर लाया और उसने ड्राइंग पर एक छाता और एक कोट बना दिया। जैसे ही उसने उसमें रंग भरने शुरू किए, तभी वह निकलकर बाहर आ गए। उसकी मम्मी ये सब देख रही थी। उसे देखकर बहुत खुश हो रही थी कि मेरा बच्चा बहुत समझदार हो गया है। वह दोनों ने वो कोट और छाता लिया और बाहर जाकर उस बच्चे को दे दिया, जिसके कारण वह बच्चा बहुत खुश हुआ। तभी घर के अंदर आकर उसकी मम्मी ने उसे प्यार से गले से लगाया और उसे कहा कि बेटा, इसी तरह से तुम अपने इस रंग की वरतों दूसरों की सहायता के लिए करोगे। यह बात सुनकर गोलू बोला, हाँ माँ, मैं अपने इस रंग की वरतों दूसरों की सहायता के लिए ही करूँगा। इस तरह से दिन बीतने लगे और गोलू हमेशा अपने रंग की बरतों दूसरों की सहायता के लिए करता। जब भी वह कभी किसी को मुसीबत में देखता तो वह उनकी सहायता के लिए अपने रंग से कुछ न कुछ बनाकर उसे जरूर देता। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें दूसरों की सहायता के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए।